और प्यारे बच्चों कैसे हैं? मज़ा आ रहा है? कुछ आज नया सीखने का मन हो रहा है? तो चलिए एंगल एंड मेजरमेंट में पार्ट 2 हम लोग सीखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। कहा गया कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं करते, पार नहीं होती। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। अगर प्यारे बच्चों कोशिश करते रहोगे, मैथ सीखना है, साइंस सीखना है, जो भी सीखना है, बार बार कोशिश करोगे तो निश्चित एक दिन सफल हो जाओगे। ओके, अब कुछ हम जो एंगल पढ़े थे उस पर क्लासीफाई करेंगे, कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा राइट एंगल है, कौन सा स्ट्रेट एंगल है, कौन सा कंप्लीट एंगल है। तो चलिए चेक करते हैं। अब 91 डिग्री क्या है? 90 से ज़्यादा है, तो 90 से ज़्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। और 60 डिग्री 90 से कम है तो ये क्या होगा? सोचिए जरा, सोचिए। तो ये होगा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है। 3 राइट एंगल बराबर, 3 राइट एंगल पूछ रहा है। देखिए तो 3 इंटू और राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। राइट एंगल हम पढ़े थे 90 डिग्री को बोलते हैं। तो 3 को 90 डिग्री में मल्टीप्लाई कीजिए, 270 डिग्री। ओके, अब कहा है, देखिए घड़ी वगैरह आ गया। हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन द एंगल बिटवीन द आवर एंड एंड मिनट एंड हैंड ऑफ ए क्लॉक। देखिए किसी घड़ी में मिनट और घंटा का होता है ना, जैसे ये छोटा वाला क्या है? घंटा का, थोड़ा बड़ा है मिनट का है। या ऐसे समझिए ये बड़ा वाला क्या है? मिनट का। ये छोटा वाला क्या होता है? आवर का। तो पूछ रहा है जैसे 3 बजे हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड। बड़ा सुई और छोटा सुई, मिनट और घंटा के बीच कितना एंगल बनेगा 3 बजे? तो अब सोचिए, देखिए 3 बजे में घंटा का यहाँ होता है, मिनट का यहाँ होता है, तो ये एंगल कितना बना रहा है इसके बीच? एकदम ऐसा एंगल बना रहा है। और इसको हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इसमें ए में आंसर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बी में 12 ओ क्लॉक, 12 बजे कैसा होता है घड़ी? ठीक 12 बजे घंटा और मिनट का एकदम एक सीध में रहता है। 12 बजे एक सीध में रहता है, तो 12 बजे कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। इसको माने घंटा और मिनट के बीच जो एंगल होगा वो तो 0 हो जाएगा। अब कह रहा है यूजिंग ओनली रूलर एंड ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल एंड ए स्ट्रेट एंगल। तो सिंपल आप रूलर लेके एक्यूट एंगल, मान लो 30 डिग्री बनाना है। सपोज कीजिए आपने रूलर ले लिया, ये रूलर ले लिया, इस पे एक लाइन खींच दो, ऐसे हमने खींच दिया। और अब 90 से कम, तो इसके सहारे अब क्या करो, उसी रूलर के सहारे एक लाइन ऐसे खींच दो जो 90 से कम दिखे। रूलर ऐसे सटा के और इस पे ऐसे खींच दोगे तो 90 से कम हो जाएगा, तो हम एक एक्यूट एंगल बना देंगे। ऑब्ट्यूज में क्या करेंगे? ऐसे लाइन खींचे और उसी रूलर के सहारे ऐसे खींच दिए, क्योंकि सीधा में 90 डिग्री होता है, थोड़ा बढ़ा दोगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। और स्ट्रेट एंगल कह रहा है, तो स्ट्रेट एंगल तो सीधा ही होता है, तो रूलर के द्वारा हम ऐसे स्ट्रेट एंगल खींच देंगे। तो रूलर से यूज करके आराम से हम कर सकते हैं इसको एक अंदाज से। अब एक्यूट में ये तो कह नहीं रहा कितना डिग्री, एक्यूट मतलब ये 90 सीधा होता है, इससे छोटा, तो कोई भी एक्यूट एंगल ऐसे खींच दो। रूलर से एक लाइन इधर, ऐसे एक लाइन इधर खींच दी हम, और नाम दे दो कोई भी, ओ ए बी। इसको मेजरमेंट के लिए नहीं बोल रहा है, सीधे ड्रॉ करने के लिए। तो इस तरह हम ऐसे खींच देंगे तो एक्यूट, ये खींच दिया तो ऑब्ट्यूज हो गया।
क्योंकि 90 से 90 यहीं तक होगा, थोड़ा ज़्यादा खींच दिए और सीधा खींचे तो ये स्ट्रेट एंगल हो गया। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो इसको भी रूलर के, देखिए रूलर के सहारे 8 सेंटीमीटर खींचना है। तो ऐसे रख के और 7 है 8, तो देखो 8 यहाँ तक है। तो जब भी हम खींचते हैं 0 से लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, 0 से लेके 8 तक खींच दो। माने रूलर पे जब हम खींचते हैं ना तो मेजरमेंट 0 से लेते हैं। जैसे मान लो 0 से 1 लोगे तब तो 1 सेंटीमीटर आएगा, 0 से 2 लोगे तो 2 सेंटीमीटर आएगा। इसी तरह 0 से 8 लिए तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही हो गया 8 सेंटीमीटर। इसका नाम दे दो 1AB, यहाँ लिख दो 8 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्लास खींचा गया। लाइन सेगमेंट खींचने के लिए बोल रहा है। अब कह रहा है कंस्ट्रक्ट एंगल विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर के सहारे कैसे खींचेंगे? तो पहले देखो रूलर के सहारे तो लाइन खींच लो। इस रूलर के सहारे हम क्या करेंगे? लाइन खींच देंगे। लाइन खींच दिए। अब प्रोटेक्टर ले लीजिए। अब प्रोटेक्टर ले लिए, ये प्रोटेक्टर है। अब क्या करिए, इसका जो ये देखिए, इसका जो एक क्रॉस है यहां पे मिला दो। ये मिला दिए यहां। देखिए इस लाइन का जहां शुरू किए थे और ये जहां पे प्रोटेक्टर में क्या करोगे, ये लाइन जहां अपना एंड हुआ है तो ये ऊपर लाइन और ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जहां आके मिला है उससे मिला देंगे। ठीक है, ठीक है लगभग। चलो अब 30 डिग्री बोल रहा है। तो इधर नीचे से देखो 0, 10, 20, 30 यहाँ है तो यहाँ एक साइन लगा दोगे। एक साइन हम लगा देंगे और बाद में ये प्रोटेक्टर हटा के और स्केल को क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन हम खींच देंगे। तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री बोल रहा है तो यहाँ हम लगाएंगे, यहाँ लगा दिए, एक डॉट लगा दो, ये डॉट। 40 डिग्री तो 40 कहाँ है, देखिए 40 यहाँ है तो यहाँ लगा दीजिए। तो इसको हटा दीजिए। अब एक स्केल के सहारे एक स्केल ले लो, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए। देखिए ये स्केल ऐसे खींच दिए, खींच के और इसको लाइन को मिला दो, ऐसे हम मिला देंगे। तो ये कितना बनेगा 30 डिग्री। और थोड़ा ऊपर खींच दोगे, इसको ऐसे खींच दिए तो इसको मिला दोगे तो वो 40 डिग्री होगा। और ऊपर खींच के मिला दोगे 60 डिग्री। इसी तरीके से ये कितना हो गया 30 डिग्री। और ये नहीं कि एक ही में सब बना लेना, जैसे 40 डिग्री का अलग बनेगा, 60 डिग्री का अलग बनेगा। 40 डिग्री के लिए रूलर से हम ऐसे खींच लेंगे और फिर प्रोटेक्टर के सहारे इस पर रख के मान लो यहाँ 40 हो, फिर स्केल से हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रोटेक्टर से आसानी से मेजर करके बना सकते हैं। ये प्रोटेक्टर है ना, आप लोग देखो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होगा, ये देखो ये है ना। अब ऐसे रूलर पे यहाँ तक देखो 30 है, नीचे वाला 20, नीचे वाला पहले देखो यहाँ 110, 120, 130, 140, 150, ऐसे 180 आ गया। तो इस तरीके से हम माप सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रोटेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, रूलर। इसको क्या बोलते हैं, कंपास। ये आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होगा। देखो ऐसे खींच सकते हो, ऐसे खींच के ये देखिए, इसको हम कंपास बोलते हैं। मेजर द एंगल बाय द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर के सहारे इस एंगल को मेजर करना है। फिर प्रोटेक्टर पर चलिए प्यारे बच्चों, ये देखिए प्रोटेक्टर आ गया। इसको क्या कीजिए,
ये जो लाइन ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कहाँ मिला है, यहाँ, तो इसको यहाँ बैठा देना है, ये थोड़ा और बैठा दिए। अब थोड़ा सा देखो तिरछा हो रहा है ना, ये 50 डिग्री देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, नीचे वाला देखते हैं, ध्यान देना, ये 50 डिग्री, तो ये मेजरमेंट कितना है, इसका मतलब 50 डिग्री है, मेजर कर लिया हम। बहुत आसान है प्रोटेक्टर के सहारे मेजर करना। अब परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, तो कहा गया है टू लाइंस L एंड M, मान लो ये L है और ये M है, आर सेड टू परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ एंगल फॉर्म बाय देम इज राइट एंगल। दो लाइन के बीच यदि 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो एक दूसरे का वो परपेंडिकुलर होता है। यहाँ हम कहेंगे M इज परपेंडिकुलर L, पूरा लिखें M इज परपेंडिकुलर, ऐसे लिखें कुलर टू L, या ये साइन में लिखें तो एक ही बात हो गया। तो जहाँ भी ये परपेंडिकुलर की बात आए तो समझिए लाइन L और लाइन M के बीच कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो परपेंडिकुलर जहाँ आए समझिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिए L परपेंडिकुलर M या M परपेंडिकुलर L। अब ये L पे 90 डिग्री बना रहा है तो ये भी तो इस पे 90 डिग्री बना रहा है, दोनों एक दूसरे पे 90 बना रहा है। मान लीजिए इस लाइन पे ये 30 डिग्री बना रहा है, ये लाइन L या रे M, तो M भी तो 30 डिग्री बना रहा है L पे, तो ये ध्यान देना है। तो इसी को हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं, जब 90 डिग्री एंगल दो लाइन के बीच में फॉर्म हो। अब कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए लाइन परपेंडिकुलर ए गिवन लाइन। कोई लाइन आप दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है, एक आपने लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन आपने ड्रॉ कर लिया। अब कह रहा है इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, तो परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप प्रोटेक्टर ले लीजिए, प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर को यहाँ, ये देखिए यहाँ जहाँ है ना, तो लाइन जहाँ शुरू होती है वहाँ ले गए, यहाँ ले गए। अब 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ एक पॉइंट दे देंगे, लाइन नहीं देंगे, और रूलर के सहारे इससे इसको मिला दोगे, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया कंस्ट्रक्टेड लाइन। इसका नाम L दे दीजिए, इसका M, तो आप लिख दोगे M परपेंडिकुलर L। ये तो हाथ से बना, इससे थोड़ा आप रूलर से बनाओगे, स्केल से बनाओगे सीधा आएगा। माने इस पॉइंट को और यहाँ जो पॉइंट है उसको ड्रॉ करके मिला दोगे। इस तरह परपेंडिकुलर, हम परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना के जो लाइन खींचेंगे वही परपेंडिकुलर हो जाएगा। इफ देयर आर 36 स्पोक्स इन ए बाइसिकल, साइकिल का ये व्हील देखे हो, स्पोक भी देखे हो, कह रहा है उसमें 36 स्पोक है। देन एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ एडजेसेंट स्पोक, एडजेसेंट मतलब बगल वाला, मान लो ये और ये, इसके बीच कितना एंगल बन रहा है, सोच के आप लोग देखिए। 36 अगर स्पोक हो तो दो स्पोक के बीच में कितना बन रहा है। देखिए एक पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बनता है, जैसे हम बताए थे ना, ये 90 बनाया, यहाँ तक आया, ये रेज घूम के यहाँ तक आया 180, यहाँ तक आएगा 270 और यहाँ तक चला जाएगा तो 360। तो 36 स्पोक है, 36 स्पोक है और 360 एंगल, इस पूरे पे 360 एंगल बना है और स्पोक कितना है 36, तो इसका दो स्पोक के बीच कितना होगा 10 डिग्री। मैंने टोटल एंगल में, टोटल एंगल इतना बनाया, कितना स्पोक के बीच 36 स्पोक, तो इसका मतलब एक स्पोक के बीच 10 डिग्री, ये आंसर कितना हो जाएगा 10 डिग्री का एंगल बना। मान लो अगर दो ही स्पोक होता है, ये एक स्पोक ये और एक ये, तो ये कितना बनाता है, एक 360 में 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि पूरा 360 होता है, इसका मतलब 180 डिग्री बनाया। तो दो रहा स्पोक तो 180 बना दिया।
36 है तो 360 36 से डिवाइड करोगे तो दो स्पोक के बीच जो एंगल बनेगा वो 10 डिग्री बनेगा।